जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न लाया हूँ जो पिछले TRE 3 में TGT का प्रश्न आपके सामने है, जिसको हम आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो कितने कालों में बांटा गया है, ये जानने से पहले आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए कि हिंदी साहित्य कहते किसको है, इसका काल विभाजन क्या है, नामकरण क्या हुआ है। इन सब को आपको यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। और जैसा कि इसमें प्रश्न में दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल में बांटा गया है, तो हमारे पास ऑप्शन 3 है। ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानेंगे कि हिंदी साहित्य के कितने कालों में बांटा गया है। तो जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा रही है और काल विभाजन की भी परंपरा रही है, जिसमें अलग अलग रचनाकार और अलग अलग इतिहासकार काल को अलग अलग अपने अनुसार विभाजन किए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 4 माना गया है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 4 हमारे प्रमुख काल का विभाजन किया गया है, जिसका आदिकाल जो है, आदिकाल का सन ईस्वी रहा है 1000 से लेकर 1400 सामान्य तौर पर है। यद्यपि इसमें अलग अलग इतिहासकार अपने अनुसार काल विभाजन किए हैं अपने रिसर्च के अनुसार। फिर भक्ति काल आता है उसके अगले ही काल में 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। उसके बाद है रीतिकाल। रीतिकाल 1700 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक रीतिकाल माना गया है। उसके बाद है आधुनिक काल, जो 1950 से लेकर अभी तक चलता आ रहा है। चूँकि आपको हम बताना चाहते हैं कि आधुनिक काल अब तक चला आ रहा है, ये भी कहना प्रासंगिक नहीं है। जैसा कि कई इतिहासकार, हिंदी के इतिहासकार कहते हैं कि अब अभी के समय में जितनी भी रचनाएं लिखी जा रही है, उसको आज के आज के समय का इतिहास का नाम देना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि आज का हिंदी साहित्य का इतिहास एक नया एक नाम होना चाहिए। तो अलग अलग विचारक अपने अनुसार नामकरण करते रहते हैं। तो ये जो कालों का बंटवारा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कालों का बंटवारा है सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किया। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर इन हिंदुस्तानी में किया कि काल का विभाजन किया। जैसे पहला उन्होंने नाम दिया कि चारण काल, जैसे 1907 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न है कि कबीर दास का जन्म कब हुआ था? तो आपके सामने विकल्प 1 में है, ए है 1398 ईस्वी, दूसरा है 1410 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1427 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त एक में से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसा आप जानते हैं कि कबीर दास का जन्म, इनमें भी इस पर ऑप्शन पर भी विवाद है, लेकिन बहुत सा लेखक और बहुत सा इतिहासकार एक सर्वसहमति बनाकर उनका जन्म को निर्धारण किया। तो अलग अलग किताब में अलग अलग इनका जन्म का ईस्वी बताया गया है, परंतु एक सर्वमान्य मत से 1398 ईस्वी इनका दिया गया है। हालांकि NCERT का किताब में देखिएगा तो 1400 ईस्वी भी लिखा हुआ रहता है। खैर, तो अलग अलग विद्वान अपने अनुसार लिखे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1398। 1398 ये ठीक है। चलिए, तो कुछ कबीर के बारे में आप लोग को जानकारी है
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न, विद्यापति की भाषा क्या थी? विद्यापति की भाषा, ऑप्शन नंबर ए है अवधी भाषा, बी है खड़ी बोली, सी है मैथिली, डी है उपयुक्त एक में से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हालांकि आपको पता होगा कि ये काफ़ी आसान प्रश्न है, इसे उत्तर आप लोग दीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसका अवधि तो होगा नहीं, बी खड़ी बोली भी नहीं हो सकता है, मैथिली हो सकता है, उपयुक्त एक में से अधिक तो होगा नहीं। यहाँ पे एक ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, मैथिली। हालांकि विद्यापति की भाषा और विद्यापति का साहित्य मैथिली भाषा तक ही सीमित नहीं थी। वो एक मैथिली के एक लेखककार बन के नहीं रहे थे, बल्कि उनकी रचनाएं जो इतना ब्रॉड था, इतना ज़्यादा तक था कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते थे। वो संस्कृत में भी लिखते थे, वो यहाँ तक अभट में भी लिखते थे, और मैथिली में तो आपको पता ही है कि मैथिली के नाम से इनकी एक पुस्तक थी पदावली। पदावली के नाम पर या पदावली की रचना के अनुसार ही इन्हें मैथिल कोकिल क्या दिया गया, इनका दर्जा दिया गया। हालांकि इनका बहुत सा उपनाम है, अभिनव जयदेव, तमाम प्रकार के 16 प्रकार का इनका उपनाम है विद्यापति का, क्योंकि इनके पास स्वर कोकिल है, मैथिल कोकिल इनको बोला जाता है। 16 प्रकार के उपनाम है, अलग अलग राजा के आश्रय में रहा करते थे और अलग अलग राजा इनको अपने अनुसार नामकरण किया करते थे। देखिए, जब राजा से बात आई तो एक उनकी अबहट की रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में सबसे बढ़िया खासियत बात क्या है कि ये वीर रस की कविता है, ये अबहट भाषा में लिखे थे। वीर रस की कविता में मतलब कीर्तिलता जो है पुस्तक राजा कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका राजा शिव सिंह के आश्रय में रह के लिखे थे इन्होंने। एक और संस्कृत में ये लिखा करते थे, पुरुष परीक्षा, काफ़ी चर्चित पुस्तक है, ये संस्कृत भाषा की है। ये हमेशा एग्जाम में आता है कि पुरुष परीक्षा किनकी रचना है, तो आपको विद्यापति की रचना है। और एक गंगा वाक्यावली, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो विद्यापति भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, यद्यपि बिहार के सबसे महत्वपूर्ण कवि में से एक माने जाते हैं। ये यहाँ तक कि आधुनिक शोध से यह भी पता चला है कि विद्यापति भोजपुरी में भी लिखा करते थे। संस्कृत में तो लिखते ही थे, अवधी में मैथिली में लिखते थे, लेकिन ये भोजपुरी में भी यदा कदा कोई इनका कविताएं आधुनिक शोध से पता चला है। तो संस्कृत भाषा, अगर इसमें ऑप्शन नंबर 1 में संस्कृत रहता और ऑप्शन नंबर बी में अगर अभट रहता और ऑप्शन नंबर सी में मैथिली रहता, तो ऑप्शन नंबर डी होता हमारा उपयुक्त एक में से अधिक। हालांकि सिर्फ ऑप्शन में सी ही उपयुक्त माना जा रहा है कि इस ऑप्शन में मैथिली ही सिर्फ लिखा गया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो विद्यापति बिपसी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, बिहार के ही ये थे। ठीक है, अगला प्रश्न में इसका ऑप्शन लगा देते हैं आपके सामने। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मैथिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे पे सखा सवे मिली, मेरे मुख लपटायो। वाह, कितना सुंदर पंक्ति है। ये आपको ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मैया ने मैं नहीं माखन खायो। ये ऑप्शन नंबर 1 में आपका है श्री कृष्णदास, ऑप्शन नंबर बी है नंददास, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता होगा कि यह पंक्ति सूरदास का है। सूरदास हमारे ऐसे एक महान कवि हिंदी साहित्य के इतिहास के हैं, जो अमिट हैं, जो अपने श्री कृष्ण को आराध्य मानकर इन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन और पूरा जीवन उन्होंने अपनी कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। भक्ति कहना उचित नहीं होगा, बल्कि उन्होंने शाख भाव से ये क्या किए, शाख भाव से अपनी रचना लिखे। जैसे उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, सुर सारावली और सुर सागर एक अप्रतिम रचना है, जो कि कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। हालांकि जितने नंददास और कृष्णदास ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हुए हैं, लेकिन
जितना वात्सल्य भाव सूरदास की रचनाओं में है वो बहुत ही कम मिलता है अन्य अष्टछाप के कवि में। देखिए, अष्टछाप के कवि, अष्टछाप से याद आया कि सूरदास अष्टछाप के कवि में से माने जाते हैं। अष्टछाप क्या हुआ, थोड़ा सा जान जाइए कि अष्टछाप एक हमारे वल्लभाचार्य हुए हैं, पुष्टि मार्ग में दीक्षित लोग जितने भी उनके कवि थे उनको कराते थे। पुष्टि आते हैं उन सब बातों पे, अष्टछाप पे। एक जान जाइए कि पुष्टि मार्ग है क्या। पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है कि पुष्टि का अर्थ होता है पोषण। पोषण मतलब कृपा। पोषण का अर्थ क्या होता है, कृपा होता है। कृपा का अर्थ क्या हुआ, मार्ग। मतलब कि ऐसे ईश्वर की मार्ग में हम तलाश करें, ऐसे ईश्वर की मार्ग को हम तलाश करें कि उससे हमारा पोषण हो। पोषण मतलब कि हमारा हृदय चल सके, उनके आराध्य कर सके हम। उनके बारे में जब हम लिखें तो हमारे हृदय से ऐसा प्रेम और निश्चल भाव उत्पन्न हो कि हमें ऐसा मस्तिष्क में महसूस हो कि ये दुनिया में कुछ नहीं है, ये साख भक्ति ही मतलब कि महान है। तो चलिए आते हैं हम लोग कि वल्लभाचार्य ने अष्टछाप कवि को क्या किया, स्थापित किया। उनके 4 प्रमुख शिष्य हुए हैं सूरदास, उनमें से एक हैं कृष्णदास और कुम्भन दास और परमानंद दास। ये 4 महत्वपूर्ण है क्या, अष्टछाप के भी। हालांकि अष्टछाप में कवि में कुल 8 कवि हुए। वल्लभाचार्य ने 4 कवि को अपनी दीक्षा दी। कौन कौन से कवि को, सूरदास को, कुम्भन दास को, परमानंद दास को और कृष्णदास के। और वल्लभाचार्य के पुत्र हुए हैं विट्ठलनाथ। उन्होंने 4 कवि को पुष्टि कराया, 4 कवि को दीक्षित किया। कौन कौन, नंददास, गोविंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास। ये आप लोग महत्वपूर्ण ये सब नाम बता रहे हैं। अष्टछाप के कवि ऑप्शन में आ सकता है, प्रश्न दिया हुआ रहेगा कि अष्टछाप के कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो आपको वहाँ से बताना होगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से बीच बीच में नोट करते जाइए। तो सूरदास एक ऐसे कवि हुए हैं, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हुए हैं, है ना। ये भक्ति काल के कवि हुए हैं। हालांकि देखिए, अलग अलग विद्वान भक्ति काल को स्वर्णिम काल कहा गया है। तो वही स्वर्णिम काल के एक अप्रतिम और महान कवि सूरदास ये हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आप लोग ऑप्शन नंबर इसको सी लगाइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास रामचरितमानस में कितने कांड हैं। देखिए, आप प्रश्न थोड़ा गलत छापा है। एक प्रश्न को लिखना चाहिए था कि तुलसीदास के रामचरितमानस में कितने कांड हैं, प्रश्न ऐसा होना चाहिए। खैर चलिए, हम सब इन सब बातों पे नहीं फंसते हैं, उत्तर ढूंढते हैं कि ऑप्शन नंबर एक है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 और डी है उपयुक्त एक में से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग हर घर में रामचरितमानस होगा, हम यकीन करते हैं कि, और हमें विश्वास है कि आपके हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए। रामचरितमानस का कहने का मेरा अर्थ यह हुआ कि वो एक ऐसी रचना है जो हमें सिखाता है कि इस भाव से नहीं कि राम भक्त हैं, राम एक बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, इस भाव से नहीं कि राम हमारे समाज में भगवान के रूप में पहचाने जाते हैं, इस भाव से होना चाहिए पुस्तक। क्योंकि उसमें किस प्रकार भाई के बीच में प्रेम, किस प्रकार माता और पुत्र में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, किस प्रकार से उर्वशी अपने भाई के लिए, अपने पति के भाई के लिए उन्होंने अपना छोड़ दिया, अपना लक्ष्मण का साथ छोड़ दिया बन जाने के लिए। तो इस भाव से इस पुस्तक को पढ़िए और हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो खैर, हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो 7 कांड है। आप लोग जानते हैं कि बाल कांड सर्वप्रथम है। पहला बाल कांड है, अयोध्या कांड है, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। तो ये आपका हो गया रामचरितमानस में कुल कितने कांड। ठीक है, रामचरितमानस के बारे में आप लोग जानिए और कुछ और अधिक जानते हैं
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तुलसीदास के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। तुलसीदास एक ऐसे कवि हुए हैं जो पूरा हिंदी साहित्य के प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरा हिंदी साहित्य। इनसे बड़ा कवि आज तक न कोई हुआ है, ना ही आगे होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि रीतिकाल के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है बिहारी, ऑप्शन नंबर बी है जायसी, ऑप्शन नंबर सी है घनानंद, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बिहारी को देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन के देखते हैं बिहारी। तो बिहारी को ढूंढते हैं तो ये लगता है कि हमारा रीतिकाल के कवि है। ऑप्शन नंबर बी में जाते हैं तो जायसी। जायसी रीतिकाल के कवि नहीं है, ये भक्ति काल के कवि है। ये जो जायसी हमारे हैं भक्ति काल के कवि हैं। और घनानंद ये भी रीतिकाल के कवि नहीं है। नहीं, ये कवि हैं। घनानंद क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। और तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रीतिकाल के कवि नहीं है। तो कौन से नहीं है? तो जायसी हमारे रीतिकाल के कवि नहीं है। ठीक है, तो रीतिकाल में जायसी हमारे भक्ति काल के कवि है। और भक्ति काल को भी 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में? पहला है राम भक्ति काव्य, दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य, पहला है सगुन और फिर है निर्गुण। सगुन में आता है कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य। दूसरा है निर्गुण। निर्गुण में क्या आता है? आपका निर्गुण में आ गया प्रेमाश्रय और प्रेमाश्रय, और एक आता है ज्ञानाश्रय। ज्ञानाश्रय का प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, और प्रेमाश्रय का प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। जायसी प्रेम पर कविता लिखते थे। तो ये कब है, कहाँ के ये कवि हैं? तो ये हैं आपके भक्ति काल के कवि हैं। और घनानंद और बिहारी क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल को भी 3 भाग में बांटा गया। पहला कौन है? रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, और तीसरा है रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध जो कवि रीतिबद्ध जो कवि हैं उनके प्रतिनिधि कवि केशव दास हैं, रीति सिद्ध के बिहारी हैं, और रीति मुक्त के घनानंद हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया जायसी। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना गया है? आधुनिक काल, जैसा कि हमने 71वां प्रश्न में देखा था कि आधुनिक काल का जो आरंभ है 1850 ईस्वी से माना गया था। जब 1850 ईस्वी में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही शायद रचना थी, उस समय से माना जाता है। जहाँ तक कि हमको याद है उन्हीं के नाम पर पड़ा है क्या? भारतेंदु काल, और 1850 से ही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन सी है आचार्य रामेश्वर द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत बड़े आलोचक हैं, और ऑप्शन नंबर बी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत बड़े कवि को खड़ा किए थे। ये बहुत महान कवि हैं। इन्होंने खड़ी बोली को परिनिष्ठित किया है ना। ये क्या किए? महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली को क्या किए? एक हमारे सामने ऐसा प्रस्तुत किए कि आज खड़ी बोली हम लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। इन्हीं का देन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी का इतना बड़ा रोल था कि इन्होंने सरस्वती पत्रिका को से अनेक लेख लिखे, और लिखे ही नहीं परंतु अनेक लेखकों से लेख लिखवाया, और उन्होंने कहा कि आप खड़ी बोली में रचना लिखिए और हम सरस्वती पत्रिका में छापेंगे और आप प्रेरित होइए कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाइए। लेकिन उसमें कुछ न कुछ, जब कोई भी भाषा जब नई बनती है तो भाषा में अशुद्धियाँ होती हैं। तो उसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहकर्मी रहे, उनका शिष्य कह सकते हैं। शिष्य कहना उचित नहीं होगा, लेकिन उनके साथी एक थे कामता प्रसाद गुरु। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कामता प्रसाद गुरु को कि आप
हिंदी व्याकरण नाम की पुस्तक आप लिखिए और हिंदी की जो व्याकरणीय भाषा है, व्याकरण में जो अशुद्धियाँ हैं उसको आप थोड़ा दूर कीजिए। तो वो प्रेरित करते थे, उन्होंने एक कवि नहीं बहुत से कवि को तैयार किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने फिर उनको एक बहुत महान कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, इन सबको खड़ा किया और बताएं कि कैसे हिंदी को आगे बढ़ाया जा सकता है, खड़ी बोली को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्हीं के आधार पर 1900 के आसपास, 1900 से लेकर 1918 के आसपास इनका काल रहा, उसी द्विवेदी युग का काल रहा और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का क्या हुआ, नामकरण हुआ। ये आधुनिक काल के एक भाग है द्विवेदी युग, है ना। चूँकि आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, नहीं द्विवेदी युग के बाद आपका आता है छायावाद, छायावाद का बाद आता है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता, फिर समकालीन कविता, ये सब आया। तो आधुनिक युग के में एक युग है द्विवेदी युग, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 79 प्रश्न है कि किस कवि को राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ उपर्युक्त में है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि से प्रयोग किया जाता है, राष्ट्र कवि से संबोधन किया जाता है। हालांकि प्रचलित भाषा में रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं कि राष्ट्र कवि हैं, पर उन्होंने खुद माना कि मैं नहीं राष्ट्र कवि हूँ, बल्कि मैं मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं और मैं क्या हूँ, डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ। डिप्टी मतलब उपराष्ट्र कवि हूँ। तो मैथिली शरण गुप्त अनेक ऐसी रचनाएं लिखे हैं जो राष्ट्र को संबोधन किया और उन युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया कि आप किस प्रकार अपनी स्वतंत्रता को आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी उन्होंने बोध किया, उन्होंने हमें समझाया कि कैसे आप एक अंग्रेजों से लड़ने के लिए कैसे आपके पास ताकत आनी चाहिए। ये मैथिली शरण गुप्त आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए भक्ति रस है, ऑप्शन नंबर वात्सल रस है, ऑप्शन नंबर सी है वीर रस और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वीर रस के कवि थे और ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी कवित्री हुई हैं, है ना, बहुत बड़ी क्रांतिकारी कवित्री हुई हैं। ये वीर रस की कविता लिखती थी, स्वतंत्रता से संबंधित लिखती थी। हालांकि इनमें वात्सल रस भी है, भक्ति रस भी, लेकिन प्रमुख रूप से आपका वीर रस ही माना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।